देखिए बेटा, पिछली क्लास में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं उसी के बिहाफ पे एयर डेप्थ एंड एफरेंट डेप्थ। इसमें क्या होता है कि एक टैंक है जिसका डेप्थ कितना है, डी है, उसके बॉटम पे हमने एक कॉइन रख रखा है, उसका नाम हमने रखा है ऑब्जेक्ट, वो रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकला, यहाँ पे इंटरफेस आया मेरा ये, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1 है। तो n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ग्रेटर देन n1। तो n2 इज ग्रेटर देन n1 मतलब क्या हो गया, ये मीडियम क्या है, डेंसर है, दिस वन इट इज रेयर। तो लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो इसमें क्या हो रहा है कि डेंसर से रेयर जा रही है, तो यहाँ से एक रे निकली, यहाँ पे आई, ये इंटरफेस आ गया मेरा। अब यहाँ से डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे इसने V पे हिट किया, मैंने यहाँ पे नॉर्मल बना दिया, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, ऐसे निकल गई। एक रे ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सीधी निकली, ठीक है। जो नॉर्मली इंसिडेंट हो जाती है वो बिना डेविएट होते क्या होती है, सीधी निकल जाती है, वो सीधी निकल गई, ठीक है। समझ में आया? अब दो रे से इमेज बन सकता है। देखो, एक रे ये रही और एक ये रही, दो रे है। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो ये आई बोल दिया हमने इसको, ऑब्जर्वर देख रहा है कि दो रे आ रही है। उस दो रे वो कहां से आ रही है, उसको उसने क्या किया, बैक ट्रेस करना शुरू किया। तो उसने बैक ट्रेस किया, इसको ट्रेस किया, पीछे आया यहाँ पे, और इसको बैक ट्रेस किया, यहाँ इमेज वो फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था वो हमें कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो ये इमेज हमारा बन गया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसको डी डैश बोल दिया, दैट इज एफरेंट डेप्थ। मतलब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है डी डेप्थ पे, बट हमें दिखेगा कहाँ पे, हमें डी डैश पे दिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब ये इंसिडेंट रे था और ये नॉर्मल है इस इंटरफेस पे, तो मैंने इसके बीच में एंगल का नाम दे दिया आई। अगर ये आई है तो देखिए ये वाली रे, ये वाला जो इंटरफेस है, और ये रे जो जा रही है, एक दूसरे को क्या करिए, पैरेलल ट्रावर्सल है। ये आई होगा तो ये भी आई होगा, और इस एंगल का नाम हमने आर दिया था। तो इसको जब बैक ट्रेस किया, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो अगर ये एंगल आर है तो ये लाइन भी क्या होगी, ये भी आर होगी। तो अब क्या कर रहे हैं हम, अब यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस का नाम दे देते हैं हम PQ, ठीक है। स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस PQ। तो PQ पे लगाया तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ N2 sin I इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 sin R। ये स्नेल्स लॉ होता है, तो N2 sin I इक्वल टू N1 sin R हो गया। अब क्योंकि सिंस ये हमने रे तो हमने बहुत दूर बनाया ना इसको, तो एक्चुअल में रे बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे हिट कर रही है, बिल्कुल पास में। तो हम बोलेंगे सिंस क्या हो गया, तो हम एंगल क्या है, एंगल इज, इसको लिख लोगे आप, सिंस एंगल इज स्मॉल। एंगल क्या है, अगर एंगल स्मॉल है तो sin I को नियरली इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, sin I इज नियरली इक्वल टू I, ठीक है। एंड tan R नियरली इक्वल टू R। और स्मॉल हो गया तो यही लगभग किसके बराबर हो जाएगा, tan I के हो जाएगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा, tan R के बराबर। इसका मतलब ये जो इक्वेशन 1 हमने बनाया है उसमें sin I की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं, tan I रिप्लेस कर सकते हैं, यानी N2 tan I इज इक्वल टू N1 tan R, ठीक है। अब ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल में बना लेता हूं। इन ट्रायंगल देखिए R किस में आ रहा है, R आ रहा है AIB में। ये ट्रायंगल AIB में tan R का वैल्यू क्या होगा, tan R का वैल्यू हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर हो गया AB, और बेस कितना हो गया इसका AI, ठीक है। और फिर उसके बाद I किस ट्रायंगल में, देखिए I इस बड़े वाले ट्रायंगल में है, तो उस ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल AOB में क्या होगा, tan I शुड बी इक्वल टू क्या होगा, बेस, परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कितना है इसका, बेस हो गया AO, ठीक है। तो पुट tan I एंड tan R इन इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ठीक है। तो N2 tan I क्या है, AB अपॉन AO, और N1 tan R कितना है, tan R है AB अपॉन AI। तो AB से AB कैंसिल आउट हो गया, यहां से मेरे पास क्या बचा, N2 अपॉन AO इज इक्वल टू N1 अपॉन AI। तो यहां से क्या होगा, A, अब देखो AO हमारा क्या है,
रियल डेप्थ है, दैट इज डी। पुट कर सकते हैं हम n2 अपॉन d इक्वल टू n1 अपॉन ai क्या है, ai एपरेंट डेप्थ है, दैट इज d डैश। ये d डैश हो गया। इसका मतलब अगर मुझे एपरेंट डेप्थ चाहिए यहां से तो d डैश इज इक्वल टू, देखो d डैश को यहां ला रहा हूं और d को उधर भेज रहा हूं, तो d इनटू n1 बाय क्या हो गया, n2 हो गया। ठीक है, d डैश इक्वल टू d इनटू n1 बाय n2 हो गया। अब उसके बाद क्या है कि d डैश इक्वल टू d इनटू n1 बाय n2, तो d डैश इक्वल टू d, n1 को मैं नीचे ला सकता हूं, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, और n2 बाय n1 को मैंने बोल दिया n। ठीक है, तो d डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, d डिवाइड बाय n। समझ रहे? तो ये हो गया मेरे पास एपरेंट डेप्थ। d डैश कैसा डायग्राम में, एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ जो है वो रियल डेप्थ आ गया इधर राइट वर्ड में, और डिवाइड बाय क्या हो गया, n क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको बोल सकते हो रिलेटिव, क्या बोल सकते हैं इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब ये होगा कि बेटा एपरेंट डेप्थ जो है वो रियल डेप्थ से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, समझ रहे? चलो ये तो हो गया एक फॉर्मुलेटिव मेथड हो गया। हमारे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बनेंगे इससे, d डैश इक्वल टू d इनटू n1 बाय n2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखो मैं इसको लिख रहा हूं d डैश अपॉन d, जैसे मत लिखो, d अपॉन d डैश लिख लो। क्या लिखो, d अपॉन d डैश, देखो d ये था और d डैश नीचे ले लो, इसको इधर लिख दो n2 अपॉन n। बस हो गया, ये हो गया। अब देखो d तो क्या हो गया, d तो रियल डेप्थ हो गया, d अपॉन d डैश इक्वल टू n2 क्या है, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से आ रही है, क्या होगा, refractive index of that medium from which ray are coming। ठीक है, डिवाइड बाय n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम विच, या फ्रॉम मतलब देखो इन लिख लो, in which they are going। समझ में आ रहा है बेटा? तो d अपॉन d डैश बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम विच रे आर कमिंग एंड डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच रे आर गोइंग। ठीक है, ओके। अब इसी में क्या है, मैं पीछे देखो जाता हूं फिर से। अब इसी में इतना शिफ्ट हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शिफ्ट। तो शिफ्ट भी निकाला जा सकता है, शिफ्ट निकालने का आसान तरीका है। तो शिफ्ट बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, शिफ्ट में करूंगा रियल में से, रियल डेप्थ में से क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ में से क्या कर दूंगा, एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दूंगा। तो रियल डेप्थ कितना है मेरे पास, d। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला ये रहा मेरे पास, d इनटू n1 बाय n2, d इनटू क्या है, n1 बाय n2। तो यहाँ पे मेरे पास शिफ्ट आ गया, उसको s से रिप्रेजेंट कर लो, तो s इक्वल टू आ गया मेरे पास d माइनस d n1 बाय n2। ठीक है, तो देखिए शिफ्ट में लिख सकता हूं, इसमें शिफ्ट जो होगा मेरा s इक्वल टू d माइनस d n1 बाय n2, d माइनस d n2 बाय n1 लिख सकते हैं इसको, और n2 बाय n को मैंने क्या बताया था, क्या लिखना है, n d 1 माइनस 1 बाय। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या आ गया, शिफ्ट। एक फॉर्मूला आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बेस पे एक एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है कि ये इंटरफेस है, यहाँ पे एक बर्ड है जिसका हाइट जो है वो 36 सेंटीमीटर है, और इस इंटरफेस से PQ ले लो, इस इंटरफेस को, इस इंटरफेस से 48 सेंटीमीटर पे मान लीजिए एक फिश है वाटर में। ठीक है, तो मुझे बताना है इसमें एपरेंट डेप्थ
as seen by bird, ठीक है। apparent depth of fish as seen by bird निकालना है मेरे को। तो इसका ये वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है मेरे को, दैट इज म्यू, इसका कितना है 4/3। हमने इसमें सिंबल यूज जो किया है n किया है, इसलिए इसको n1 ले लो, n2, ये क्या है n1, एयर में है बर्ड किस में एयर में। तो अब है तो वो इंटरफेस से कितने डेप्थ पे 48 सेंटीमीटर पे, ठीक है। देख कौन रहा है बर्ड, तो हमेशा जो डेप्थ लिया जाता है वो इंटरफेस से लिया जाता है। तो आपको ये 36 और 48 बर्ड नहीं करना है, ठीक है। हम ऐसा मानेंगे कि बर्ड कहां से देख रहा है, इंटरफेस से। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे d/d' इक्वल टू d'/d' n2/n1। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है जिसमें से आ रही होती है, और d होता है रियल डेप्थ। तो इंटरफेस से रियल डेप्थ इसका कितना है 48, d' मुझे निकालना है, n2 कितना हो गया मेरे पास 4/3, और n1 कितना है, n1 तो 1। तो यहां से बताइए कितना आ जाएगा ये d' 4 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो d' का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 36, इसका मतलब 48 डेप्थ पे वो फिश थी, तो उसको कहां पे दिखाई देगी, उसको इंटरफेस से यहां पे दिखाई देगी, दैट इज 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, ये तो हो गया। अब इसके बाद इसी में अगर मैं ऐड कर देता टोटल डिस्टेंस of fish from bird, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड अगर मैं लिखता तो क्या लिखता आंसर में, तो देखिए ये टोटल हाइट इसकी कितनी है 36, तो 36 सेंटीमीटर, टोटल डेप्थ 36 सेंटीमीटर और प्लस ये 36 सेंटीमीटर, कितना आ गया 72 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला किसने देखा, ये बर्ड देख रहा था किसको, ये बर्ड देख रहा था फिश को। अब हम क्या कर रहे हैं, फिश देखना चाहता है बर्ड, उसको भी देख लो। अब बताइए फिश अगर बर्ड को देखना चाहता है, सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट के दो पार्ट थे ए और बी। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें करते हैं, फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड as seen by fish। अब फिश देखना चाहिए किसको, चिड़िया को, ठीक है, जो उड़ रही हो हवा में। तो हमेशा डेप्थ कहां से लिया जाता है, ये हाइट, अगर इसमें हम हाइट भी लेंगे तो हाइट हमेशा इंटरफेस से लेंगे। आप इसको, आप ये ना गलती करें कि ये 48 जोड़ दें और प्लस हाइट देख लेंगे कि भाई मछली की हाइट 48 प्लस 30, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा डेप्थ या हाइट कहां से लिया जाता है, इंटरफेस से लिया जाता है। वही फॉर्मूला आप लगाएंगे d/d' इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का लिया जाता है जहां से रे आ रही है। अगर मछली देखेगी किसको, बर्ड को, तो रे कहां से आ रही है, रे आ रही है एयर से, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा एयर का 1, और किसमें आ रही है वाटर में 4/3, और डी क्या लिया जाएगा, डी लिया जाएगा एपरेंट रियल हाइट, दैट इज 36, और हमें क्या चाहिए d', क्लियर है। तो यहाँ से देखिए d' हम निकाल लेंगे, दैट इज 36/d' इक्वल टू 3/4, हो गया ना ये, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 12, तो d' का वैल्यू कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब इंटरफेस से जो ये 36 सेंटीमीटर पे उड़ रहा है, वो एक्चुअल में उसको कितने पे उड़ता हुआ दिखाई देगा, उसको उड़ता हुआ दिखाई देगा ये 48 पे, कितने पे दिखाई देगा 48 पे, ठीक है। तो एपरेंट हाइट या टोटल हाइट बोल सकते हैं आप, टोटल हाइट ऑफ बर्ड as seen by fish, वो कितना हो जाएगा बेटा, तो टोटल हाइट यहां से कितना है, वो यहां से 48 तो देख ही रहा है वो, टोटल हाइट जो हो जाएगा उसका 48 सेंटीमीटर प्लस कितना 48 सेंटीमीटर जो हमने कैलकुलेट किया है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 48 96 सेंटीमीटर हाइट, क्लियर है।